नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। इन दिनों देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर जो नजारा देखने को मिल रहा है उसने सबका ध्यान खींच लिया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो इस वक्त तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दिल्ली के ऑटो रिक्शा चालक अमेरिकी एड्स को अपने वाहनों से हटाते और उन पर गुस्सा जाहिर करते नजर आ रहे हैं। दरअसल ओमान के तट के पास अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में 3 भारतीयों की मौत की खबर के बाद कई लोगों में नाराजगी बढ़ी और इसी नाराजगी की गूंज अब दिल्ली की सड़कों तक भी पहुंचती दिखाई दे रही है। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर वायरल हो रहे इस वीडियो की पूरी कहानी क्या है, ऑटो चालकों का गुस्सा किस बात पर है और सोशल मीडिया पर इसको लेकर इतना हो हल्ला क्यों मचा हुआ है, ये सब कुछ आपको बताते हैं इस खास रिपोर्ट में। दरअसल नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने ऑटो रिक्शा चालकों को अपने वाहनों पर अमेरिकी झंडे और डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर वाले फ्रीडम 250 पोस्टर लगाने के लिए बकायदे पैसे दिए थे। लेकिन बीते दिनों जब ओमान के तट के पास अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में 3 भारतीयों की मौत की खबर आई तो लोग भड़क उठे। कई ऑटो चालक तो कथित तौर पर विरोध करने लगे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे ऑटो रिक्शा चालक अपने वाहनों के पीछे लगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पोस्टरों और बैनरों को गुस्से में फाड़ते और उखाड़ते हुए दिख रहे हैं। इसी कड़ी में गुस्साए ऑटो ड्राइवर का एक बयान भी वायरल हो रहा है जिसमें वो बेहद भावुक और गुस्से में कहता नजर आ रहा है, वो वहां हमारे निर्दोष भारतीयों को मार रहे हैं और हम यहाँ उनकी तस्वीरें लगाकर घूमे। कोई भी भाई अपने ऑटो पर अब ये पोस्टर नहीं रखेगा। वहीं इस दौरान एक दूसरा ड्राइवर आकर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगता है। दरअसल ये पूरा विवाद अमेरिकी दूतावास के एक जनसंपर्क अभियान के बाद से शुरू हुआ। याद हो कि भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने मई के महीने में #फ्रीडम 250 नाम से एक अभियान शुरू किया था जिसका असल मकसद अमेरिका की आजादी की 250वीं वर्षगांठ के जश्न को प्रमोट करना था। इसके तहत दिल्ली के करीब 100 ऑटो रिक्शा के पीछे डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें, अमेरिकी झंडे और हैप्पी बर्थडे अमेरिका जैसे नारे वाले कवर लगाए गए थे। लेकिन अब अमेरिकी सेना की एक क्रूर और निहायती घटिया हरकत ने इस पूरे मिशन को मिट्टी में मिलाकर रख दिया है और लोगों का ये गुस्सा यूं ही नहीं भड़का है, इसके पीछे अपनों को खोने का एक गहरा जख्म है। जब 10 जून को ओमान के तट के पास पलाऊ के झंडे वाले एक कमर्शियल ऑयल टैंकर MT सेटल बेलो पर अमेरिकी नेवी ने हमला कर दिया था। इस जहाज पर 24 भारतीय क्रू के सदस्य सवार थे। हालांकि 21 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया था, लेकिन इस हमले में 3 भारतीय नाविकों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसमें चीफ इंजीनियर पटनाला सुरेश, डेक कैडेट आदित्य शर्मा और इंजीनियर फिटर शिवानंद चौरसिया शामिल थे। जवान बेटों की मौत की खबर जब उनके घरों तक पहुंची तो परिजनों में कोहराम मच गया। और हैरानी की बात यह है कि ये कोई पहली बार नहीं था। इससे पहले 8 जून को भी अमेरिकी सेना ने पलाऊ के ही तेल टैंकर मारीवेक्स पर हमला कर उसे बेकार कर दिया था, जिस पर 24 भारतीय सवार थे। हालांकि उस वक्त इन सभी को बचा लिया गया था। वहीं सेटल बेलो पर हमले के बाद ओमान के तट पर ही जलवीर नाम के एक और शिप को अमेरिकी नेवी ने निशाना बनाया था। लगातार हुए इन 3 हमलों के बाद अब भारत सरकार ने बेहद कड़ा रुख अख्तियार किया है। भारत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सेटल बेलो, मारीवेक्स और जलवीर पर हुए ये तीनों हमले अमेरिकी नौसेना की तरफ से हुए थे। नई दिल्ली ने इस गंभीर चूक और भारतीय नागरिकों की मौत को लेकर वॉशिंगटन के सामने बेहद कड़ा और आधिकारिक विरोध दर्ज कराया है। फिलहाल हॉर्मुज क्षेत्र में अभी भी तनाव जारी है और जिस हिसाब से अमेरिका लगातार हमले पर हमले कर रहा है और भारतीयों को निशाना बना रहा है, और जब अमेरिका ने इस हमले पर किस तरह से माफी मांगने से इनकार कर दिया है, उसके बाद अब ये विवाद और तूल पकड़ने लगा है। न सिर्फ वैश्विक स्तर पर बल्कि भारत के अंदर भी लोगों का गुस्सा अब सड़कों पर नजर आ रहा है, जिसकी पहली झलक हमने देश की राजधानी दिल्ली में देख भी ली। अब देखना यह है कि भारत की तरफ से आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।